ये जो स्टोरी फर्स्ट टाइम मैं किसी और की स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी खुद के वो शेयर करें, बट शी वाज काइंड ऑफ शाय और वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी माउंटेन से रिलेटेड, तो वो फिर मैं अक्सर ये होता है कि अपने ऑफिस के कोलीग्स वगैरह को भी लिंक शेयर कर देता हूँ कि भाई मैं लाइव जा रहा हूँ, तो वो भी आ जाते हैं सुनने के लिए। तो हमारे साथ एक कोलीग होती है, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई और दिस इज़ वन ऑफ द स्कैरियस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। और उन्होंने मुझे ऐसा बोला, और मैं ये परमिशन भी आपसे लेना चाहता हूँ कि शी सेड कि ये स्टोरी पॉजेसिव है। पॉजेसिव है क्या मतलब? मतलब अब खैर मुझे ये स्टोरी सुने में 5 दिन हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। बट शी सेड कि उसने जिसको ये स्टोरी बताई है, बहुत कम लोगों को बताई है, बट शी सेड कि उनके साथ कुछ वियर्ड हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, अभी 5 दिन हो चुके हैं ये स्टोरी सुने में मुझे। बट वैसे ही एक जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर आई जस्ट थॉट कि मैं बता दूँ। ऐसे ये स्टोरी जो है जिन खातून की है, उनका नाम नहीं ले रहा, बट जिसमें जस्ट फॉर लाइक उनका नाम अस्मा है। क्योंकि अस्मा ने मुझे ये बताया कि वो लोग मतलब सारी ज़िंदगी जो है वो रेंट के घर में रहे थे। तो फिर उनके फादर ने एक बड़ी मेहनत से करके एक घर परचेज़ किया, और ये घर परचेज़ किया कराची का जो सदर के जो पुराने इलाके हैं, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि उर्दू बाज़ार वाली साइड पे हैं। वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे इनको काफ़ी बड़ा घर इन्होंने जो है वो परचेज़ किया। और चूँकि इनका ये था कि पहली दफ़ा मतलब अपना घर है, तो उसको बड़ा ना इन्होंने प्यार से डेकोरेट करवाया है, नॉलेट वगैरह। और ये लोग मतलब कभी कभी जाते थे दिन में वहाँ, मतलब देखते थे, फिर वापस आ जाते थे। अब शी सेड के जब हमें शिफ्ट होना था उसके 1 हफ्ता पहले से जब वो लोग जा रहे थे ना, अब जब उनकी प्रॉपर शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी, अच्छा वो कह रहे हैं कि हमने घर इतना खूबसूरत बनाया था कि आसपास के जो लोग थे वो लिटरली देखने के लिए आते थे, स्पेसिफिकली उनके ड्राइंग रूम को। वो कह रही थी कि उसमें हमने बहुत खर्चा किया था, और लाइटिंग का और उसमें जो पर्दे लगाए थे नॉर्मल, वो बहुत खर्चा हुआ था। तो वो कह रही है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल था, सिर्फ शिफ्टिंग से 1 वीक पहले जब हमें वहीं पे घर के अंदर ही खड़े होके कह रही कि हम लोग बातें कर रहे थे कि चलो यार अब सब कुछ हो गया, अब जो है हमें शिफ्टिंग करनी है। तो अब जो है मतलब 1 वीक रह गया और उसके बाद हम शिफ्ट, ये कह रहे कि ये बातें हमने उस घर के अंदर ही खड़े होके की। उसके बाद से वियर्ड चीज़ें शुरू हो गई। वो कह रही कि 5 दिन रह गए थे, हम लोग आए तो हमें घर के अंदर आवाज़ आई बच्चों की। तो अब मैंने कहा यार हम तो घर लॉक करके गए थे। तो खैर अंदर आके देखा कुछ भी नहीं था। ये हुआ पहला वाकया, अभी 5 दिन रहते थे। अच्छा फिर चौथा दिन जब 4 दिन रह गए, तो ये लोग आए तो नॉर्मल था घर वगैरह वगैरह। इनको सिर्फ वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी एक बहुत अजीब सी, जैसे कोई दर्द से नहीं कर्रा रहा होता है। तो अब इनकी वालदा जो थी उन्होंने जाके गेट खोला वॉशरूम का, तो वॉशरूम का जो सिंक था उसके ऊपर एक काला बिल्ला बैठा हुआ था। और उन्होंने मुझे कहा कि मिनाज भाई उस वॉशरूम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था एग्जॉस्ट का या कुछ भी कि वो बिल्ला आ सके, और वो भी अच्छा खासा बड़ा बिल्ला था। तो खैर वो कह रही कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, हल्की सी चीख भी मारी, वो बिल्ला बाहर निकला और कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। और इनके फादर थे, उन्होंने बताया उनको, तो उन्होंने बोला कि यार पता नहीं किसी बच्चे ने शरारत के तौर पे, या जो मिस्त्री वगैरह यहाँ पे जो लगे हुए थे काम करने वाले, उन्होंने ना बंद कर दिया। खैर ये हो गए 4 दिन, अब 3 दिन रह गए। तीसरे दिन आए, फिर अगेन वही हुआ कि ये आए तो इनको लगा कि जैसे घर के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। मतलब गेट जैसी घर का मेन गेट खुला तो ऐसा लगा जैसे अंदर गहमा गहमी पहले से चल रही है, आवाज़ें आ रही हैं और कोई है ही नहीं अंदर। अब रह गए 2 दिन। जब 2 दिन रह गए तो अब ये जब दोबारा आए सामान वगैरह लेकर, तो ये चीज़ बड़ी वियर्ड हुई कि
इनके घर का कुछ सामान गायब हो गया। जैसे कुछ ये शीशर के हम लोग किचन का काफ़ी क्रॉकरी वगैरह लेकर आए थे। वो हमें पता था कि हमने सेट करके रखी थी और वो वहाँ पे नहीं थी। और अब वो हमने पूरे घर में ढूँढी कि क्रॉकरी कहाँ चली गई, मतलब मिली नहीं। उसके बाद इनके भाई की कॉल आई कि यार आप लोग तो क्रॉकरी लेकर जाना ही भूल गए, तो यहाँ उनके घर पे पड़ी हुई है जो जिन पे ऑलरेडी वो रेंट पे रह रहे थे। तो उन्होंने बोला यार वो तो हम 4 मतलब 2-3 दिन पहले ही सारी लेकर आए थे, हमने अपने हाथों से सेट की थी। तो भाई ने बोला कि नहीं ये तो यहाँ पैक हुई भी पड़ी हुई है। तो खैर उनको बोला यार पता नहीं शायद वहम होगा या खैर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। अब रह गया 1 दिन। अब ये दिन इनके लिए काफ़ी लंबा था क्योंकि जब सुबह अब ये लोग आ गए सारे और अ, पूरी फैमिली आ गई। अच्छा इनकी जो है 2 बहनें, ये इनसे बड़ी बहन थी और 2 भाई थे और अम्मी-अब्बू थे। और साथ इनके जो है इनकी फूफो रहती थी और इनके चाचू एक थे वो रहते थे। ये सारे एक ही पूरी अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी। तो अब जिस दिन 1 दिन रह गया और सुबह के टाइम ये लोग आए, तो शी दैट कि हमारे घर पे ना 2 लोग आए मिलने के लिए। जैसे आस-पड़ोस के लोग आते हैं। तो एक बहुत बूढ़ी-सी खातून थी और एक उनके साथ बहुत छोटी-सी बच्ची थी। वो जो बूढ़ी-सी खातून थी, वो उन्होंने कहा कि यार उनको देख के मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई खातून नहीं देखी होंगी कि वो 60 प्लस थी, लेकिन उन्होंने जो अपने कपड़ों की मैचिंग की हुई थी, मतलब इतनी उन्होंने अपने मुँह पे मेकअप थोपा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्माइल के साथ वो हमारे घर में आई। और उनके साथ जो छोटी बच्ची थी वो कह रही कि मैंने ज़िंदगी में उससे ज़्यादा वाइट बच्ची आज तक नहीं देखी। उसका चेहरा, उसका जो जिस्म की जो रंगत थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की वाइट थी। और कह रही कि वो दोनों हमारे घर में आए और वो उन्होंने बताया कि हम जो है यहाँ से 2 मकान छोड़ के जो घर है, फ्लैट है, वहाँ पे रहते हैं। हमने सुना था आपका घर बड़ा खूबसूरत बना है तो हम देखने के लिए आए। तो इन्होंने खैर घर में आए, इधर-उधर देखा। अच्छा उसके बाद ये लोग अब ज़ाहिर-सी बात है इनको शिफ्टिंग इनको मतलब घर की सेटिंग वगैरह करनी थी। तो ये लोग उनको अब जैसे नहीं होता आपके घर में कोई आ जाए बिन बुलाए इस तरह से, तो अब आप बहाना ढूँढते हो कि उनको मतलब अब रवाना करना है। अब ये बहाने भी तलाश कर रहे हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, वहाँ हमारे कुछ और मेहमान आ रहे हैं तो वो जा ही नहीं रहे उनके घर से। वो कोई ना कोई फिर टॉपिक छेड़ देते। मतलब उस जगह पे ही रहना चाह रहे थे और वो बच्ची जो थी, वो जो है मतलब हर घर की दीवार के साथ ऐसे लग-लग के चल रही थी। जैसे अपना कंधा टकरा के पूरे घर की दीवारों के साथ चल रही है और ये चीज़ इसने नोट की। खैर फिर तकरीबन 2-3 घंटे गुज़ारने के बाद वो लोग चले गए। अब ये लोग ये जो अस्मा है, इसको इनकी वालिदा ने बोला कि भई हम लोग जो है वो सामान की शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं या सॉरी सामान की सेटिंग कर रहे हैं। आप तब तक एक काम करो, इस घर के जितने भी कमरे हैं, आप जो है ना वो सूरह बकरा हर कमरे में थोड़ी-थोड़ी सूरह बकरा पढ़ो, बैठ के ना सेंटर में। इनको किसी ने बताया होगा वज़ीफ़ा कि जब आप नए घर जाते हैं तो ये कुछ प्रैक्टिसेज़ होती हैं। तो इसने जो है वो वही किया कि अच्छा ये कह रही है कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे उसी वक़्त से खुद पे भारीपन महसूस होना शुरू हुआ। कि जैसे कोई मेरे कंधे पे सवार है या मतलब सीना भारी फ़ील हुआ। और खैर दिन गुज़र गया। अब ये इनकी पहली रात थी इस घर में और ये कह रहे कि हमने रात का खाना खाया और हम सो गए। अब यहाँ से जो है वो स्कैरी पार्ट ज़्यादा शुरू होता है। अब ये कहती हैं कि हम क्योंकि घर में उस टाइम एक रूम था जिसमें अम्मी-अब्बू थे और एक ड्राइंग रूम था जो सेट हुआ था बाकायदा तौर पे, बाकी अभी इतना अनमैनेज सा था। तो अम्मी-अब्बू अपने रूम में सोए हुए थे। हम सारे जो थे मैं मेरी बहन, मेरा भाई और एक भाई इनका जो है वो नाइट शिफ्ट पे कॉल सेंटर पे होता था तो वो गया हुआ था और इनकी जो फूफो थी वो और इनके चाचू भी उस टाइम घर पे नहीं थे। ये सारे जो थे वो 4-5 लोग जो हैं ये ड्राइंग रूम में सोए हुए थे। अब ये इनका जो भाई था वो सोफ़े के ऊपर सोया हुआ था, ये नीचे सोई हुई थी, इनके लेफ्ट साइड पे इनकी फूफो सोई हुई थी, राइट साइड पे इनकी बहन सोई हुई थी।
तो इनको किसी के ना मतलब कोई दबी-दबी आवाज़ में जैसे बात करता है। ये जो नहीं आप बिल्कुल खुस-पुस करके किसी से बात करते हैं, वैसा कोई बात कर रहा है और इनको ऐसा फ़ील हुआ। क्योंकि ये कह रही है कि मुझे भारीपन तो उसी वक़्त से फ़ील होना शुरू हो गया था जब से मैंने सूर्य बकरा पढ़ी थी। उसके बाद से वो फ़ीलिंग गई नहीं थी। मैंने घरवालों को बताई थी ये बात, लेकिन घरवालों ने बोला कि भई नया घर है, तो ऐसा कभी होता है, आप पुराने घर को मिस कर रही होगी। उस टाइम इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी इसकी। तो ख़ैर ये कह रही है कि मुझे जो है वो ऐसे खिसियाने की आवाज़ आई और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे राइट साइड पे जो मेरी फुफ्फो सोई हुई हैं, वो अचानक से उठती हैं, फिर लेट जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर लेट जाती हैं। तो अब मुझे इस चीज़ से थोड़ी इरिटेशन हुई। मैंने पहले तो लेटे-लेटे ही कहा कि फुफ्फो क्या हो गया? सब ठीक है? तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जब ये चीज़ बार-बार हुई तो ये कह रही है कि मैंने अपनी आँख खोली और कह रही है मैं डर रही थी क्योंकि मुझे वो खिसपिस की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, वो रुकी ही नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मुसलसल बोल रहा है और ये कह रही है कि मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जो सोफ़ा था, जिस पे मेरा भाई सोया हुआ था और उसकी जो टाँग थी, वो सोफ़े से थोड़ी-सी नीचे लटक रही थी और जहाँ वो लटक रही थी, वहाँ पे एक मेरी फूफो की शक्ल की औरत बैठी हुई है और उसकी आँखें नीली हैं और उसके दाँत बहुत बड़े और वो मेरे भाई की टाँग काट चुकी है और मेरे भाई की टाँग से खून निकल के उसके दाँतों पे और उसके होंठों पे लगा हुआ है। ये कहती है कि मैंने ये मंज़र देखा, तो मैं चीख मार के उठी और मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि कोई भी मेरे आस-पास का बंदा नहीं उठा और कह रही है मैंने दोबारा जब चीख मारी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ 10-12 लोगों ने भी चीख मारी है और इस सब में कोई भी उठ नहीं रहा। वो कह रही है कि मैं मुसलसल चीख मार रही हूँ, कोई भी नहीं उठ रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं चीख नहीं मार रही, मेरे साथ कोई 10-12 लोग और हैं जो चीख मार रहे हैं। और इतने में कह रही है कि मेरा भाई जो था उसकी आँख खुल गई। कह रहे मेरे भाई की आँख खुली, तो मेरे भाई ने देखा कि उसके पाँव की साइड पे कोई बैठा हुआ है। उसने भी चीख मारी और उसने सिर्फ चीख नहीं मारी, उसने वो जो भी बैठी हुई थी वहाँ पे, उसको लात मारी। तो वो लात उसको लगी तो वो गिरी और वो कह रही है जहाँ पे वो गिरी, वहाँ पे उनको एक सफ़ेद कपड़ा नज़र आया, जो छत से लग रहा था और वो एक और ख़ातून थी, जिसकी कद इतनी ऊँची थी कि उसकी गर्दन, उसका सर जो है, वो छत की दीवार से मतलब छत से टकरा रही थी और उसकी आँखें वो कह रही है कि या तो उसकी आँख थी नहीं या उसकी आँखें इतनी ब्लैक थी कि वो लग रहा था कि है ही नहीं और उसके चेहरे पे लग रहा था जैसे कोई बहुत खौफनाक किस्म की स्माइल है और वो हमें देख के हँस रही है और वो जो जो गिरी थी, वो भी खड़ी हो गई और वो दोनों हम पे हँसने लग गए। अब ये कह रही है कि मैंने अपनी फूफो को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठी। मैंने अपनी बहन को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठी। भाई और मैं हम दोनों कमरे से बाहर भाग गए और हम भाग के अम्मी अब्बू के कमरे में गए तो वो ऑलरेडी उठे हुए थे। तो उन्होंने हमें देखते ही बोला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो इन्होंने बोला कि हमारे कमरे में कोई है। अच्छा अभी इतनी सी बात हुई थी कि पीछे इनकी जो बहन थी, वो भागती भी आई इनके पीछे ही। अब उस कमरे में सारे निकल आए सिवाय इनकी जो फूफो है वो सोई हुई और बहन निकल के आई। बहन ने बोला कि मेरे सीने पे कोई चढ़ रहा था और मैंने आयत की कुर्सी पड़ी बहुत ज़ोर से और उसको धक्का मारा और मैं भाग के आ गई। अब ये देख रहे हैं कि जो है अच्छा ये मंज़र वो बोलते हैं कि मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि हम सब ने ये मंज़र इकट्ठा देखा है कि हम सारे एक ही रूम में आ गए और रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो कह रही है रूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने से वही औरत जिसको हमने देखा था जो जिसकी नीली आंखें थी, वो बिल्ली की तरह चलती हुई जैसे दरवाज़ा है आपको ऐसे दिख रहा है कि कोई क्रॉस कर रहा है। वो कह रही है वो हम सब ने देखा कि वो बिल्ली की तरह चलती हुई गई है
और हमारी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गए। वो कह रहे कि ये मंजर देख के हमने मतलब जो भी सूरतें आती थी, जो भी आयत आती थी, हमने वो सारी पढ़ी। और अब हमें फिक्र ये है कि फुप्पो उस कमरे में अकेली है। तो अब हम जो है डरे हुए भी हैं सारे और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इतने में जो है, अच्छा लेट, ये काफ़ी लेट नाइट वाक़या हुआ इनके साथ। तो ये कह रहे हैं कि हम सारे उसी कमरे में बैठ गए और हमने जो भी आयत आती थी, जो भी आती थी, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी। और हमने जो है अच्छा इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो वालदा थी वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो इसने अपनी अम्मी को हौसला दिया कि अम्मी कोई नहीं, हम सारे यहाँ पे हैं। तो इनकी अम्मी ने बोला कि मेरे साथ तो बहुत ही कुछ अजीब हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैंने ख्वाब देखा कि भाई एक बौना सा शख्स है, बहुत काला है। मैंने ख्वाब में देखा कि हमारा यही घर है और वो ना पानी से भरा हुआ ये घर, और वो उसमें तैर रहा है और वो बहुत खुश हो रहा है। और वो कहती है कि जब मेरी अम्मी उस ख्वाब से उठी तो उनके सारे कपड़े रिमूव हुए हुए थे। और जब उन्होंने हमारी वो चीखें वगैरह सुनी तो मतलब उसने वो उन्होंने फिर पुट ऑन कर लिए। बट उन्होंने बोला कि ये उनके साथ फिजिकली मतलब इस तरह का कुछ हुआ। खैर ये अभी सारे मामलात चल रहे थे और अब ये सारे खड़े हैं, इनको लग रहा है कि भाई सहन में लोग दौड़ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, बट मुसलसल कदमों की आवाज़ है, कोई भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चीख रहा है। और वो वाला जो रूम है, ड्राइंग रूम वाला, वो बंद है। तो थोड़ी देर में कह रही कि फजर की अजानें शुरू हो गई। फजर की अजानें शुरू हुई तो वो दरवाज़ा खुला और जो इनकी पुप्पो थी वो बाहर आई। तो अब ये पहले तो डर गए कि भाई ये फुप्पो ही हैं या कोई और तो नहीं। तो कह रहे कि फुप्पो आई, उन्होंने बोला कि तुम सब कहाँ चले गए थे, हम सारे साथ तो सोए हुए थे। तो इनने कहा कि फुप्पो आपको कुछ नहीं पता लगा? तो बोला नहीं, क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। तो मतलब उनको उन्होंने कुछ भी फील नहीं किया। खैर ये कहते हैं कि ये पूरा वाक़या हुआ। उसके बाद हम सारे फजर जैसी हुई, हमने उसी रूम में नमाज़ पढ़ी और जो है अच्छा सॉरी नमाज़ नहीं, हाँ ये कह रहे कि हमने नमाज़ पढ़नी चाहिए तो पूरे घर का पानी ख़त्म हो गया। पूरे घर में एक बूंद पानी नहीं। और मतलब कह रहे कि अब हमने जो है सब इकट्ठे एक ग्रुप की तरह हम लोग चलते-चलते उस घर से बाहर निकले और जो भी सामान था खैर वहीं पे कह रही पड़ा रहा। और हम लोग उस घर से बाहर निकले और अपने जो इनका जो रेंट वाला जो घर था, ये कह रहे वहाँ पे आए हम लोग। वहाँ पे आके रिलैक्स हुए, पानी वानी पिया। वो कह रहे नवाफिल अदा किए कि जान बच गई हमारी। तो खैर अच्छा अस्मा जो है ये बोलती हैं कि मुझे वो जो नीली आंखें थी वो मुझे दिन में एक दफ़ा हॉन्ट ज़रूर करती थी। तो मतलब मैं सो रही हूँ या जो भी हूँ, मुझे वो आंखें नज़र ज़रूर आती थी। और कहीं न कहीं या तो वो आवाज़ वो जो खुसर-खुसर की थी वो आती थी, या वो आके दिन दिन में एक दफ़ा ये ज़रूर होता था मेरे साथ कि मतलब ये होता था। अच्छा खैर ये तो एक अलग स्टोरी। अब ये लोग उस घर में अब डेफ़िनेटली नहीं गए फिर उसके बाद। तो इनका जो बड़ा भाई था, वो जब वापस आया तो उसने बोला कि पता नहीं तुम लोगों ने क्या देख लिया और वहम होगा तुम लोगों का वगैरह-वगैरह। क्योंकि इवेंचुअली वो घर उन्हीं की शायद चॉइस का था, उनको बहुत पसंद था वो घर और उनकी शादी भी होने वाली थी इत्तेफ़ाक से उसी घर में। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता खैर। तो ये कहते हैं कि फिर उनके भाई जो है वो अपने दोस्तों के साथ गए, तो उनको भी जो है वहाँ पे बाकायदा शी सेड कि उनको मारा गया। दोस्त उनके साथ गए थे, उनको भी फिज़िकली नुकसान पहुँचा। कोई मतलब नज़र नहीं आता था बट थप्पड़ पड़ते थे बहुत ज़ोर-ज़ोर से। कह रहे वो सारे वहाँ से निकले और कह रहे उसके बाद हमने डिसाइड किया हम उस घर में नहीं जाएँगे और उसको हमने हाँ, छोड़ दी। अच्छा कह रहे अब हमने सामान जो था हमारा जो वहाँ पड़ा हुआ था वो वापस लेने के लिए आना था। तो कह रही कि अम्मी मेरी जाती थी सुबह के टाइम, उनके भाई के कुछ और दोस्त वगैरह थे, वो लोग सुबह जाते थे, पहले दरवाजे के बाहर खड़े होके बोलते थे कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आप जो है वो हमें इजाज़त दें, हम अपना सामान उठाएँगे वापस आएँगे, हम इस घर में रहने नहीं चाहते। कह रही वही होता था और हम लोग जो है वो अ, मतलब वो लोग आहिस्ते-आहिस्ते करके सामान शिफ्ट करे जाते थे। अच्छा अब ये कहती है कि जब लास्ट दिन था, जब इन्होंने सारा सामान कर लिया और जाना था तो इनके जो घर से 2 घर छोड़ के था, जिनके साथ इनकी
बकौल इनके कि एक पहले दिन वो एक खातून आई थी इनके घर पे, इस घर से। तो इनकी अम्मी जो है वो उनके घर पे गई कि भाई वो बच्चे आए हुए हैं और सामान वगैरह उठा रहे हैं, तो मुझे चाय बनानी है। उस घर में पानी उसके बाद से आया ही, बोले कि मुझे चाय बनानी है, तो आप जो है ज़रा हमें किचन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अब कह रहे उनकी वालदा उनके घर में गई, तो घर के अंदर जो है एक बिस्तर पे एक औरत पड़ी हुई। तो इन्होंने देखा, तो वो फ़ौरन पहचान गई। उन्होंने बोला अरे ये तो हमारे घर पे आई थी। तो उस वक़्त तो ये बहुत मतलब माशाल्लाह बड़ी हट्टी-कट्टी हालत में थी। तो अब इनको क्या हो गया? उन्होंने बोला कि मोहतरमा ये तो पिछले 5-6 महीने से जो है वो बेड रेस्ट पे है, ये तो बिस्तर से हिल ही नहीं सकती। ये कैसे आ गई आपके घर पे? कह रहे नहीं ये भी आई थी, इनके साथ एक छोटी बच्ची भी आई थी। तो उन्होंने बोला कौन-सी बच्ची? उन्होंने तस्वीर दिखाई। मैंने बोला यार ये बच्ची तो इनकी पोती है, लेकिन ये तो लाहौर में होती है। तो कह रहे तो फिर हमारे घर कौन आया था? बोला कि हमें नहीं पता। तो फिर उन्होंने खैर इवेंचुअली बताया कि भाई ये जो घर है ये पोजेस्ड है, और जिसने आपको ये घर सेल किया उसने आपको बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक ये घर बेसिकली एक अ, बौने इंसान का था, जो कि काला सा था और उसने अपने लिए बनाया था। और जब वो इस घर में शिफ्ट होने जा रहा था, तो शिफ्ट होने से सिर्फ एक दिन पहले जब वो सब कुछ हो गया और सब सबने अपने घर सामान वामान रख लिया, तो वो जब आया कि भाई चलो मैं ताला लगा के जा रहा हूँ, अगले दिन से यहाँ रहने के लिए आऊँगा, तो वो जा रहा था तो सीढ़ियों से गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब उससे पहले भी ये घर पोजेस था, बट उसके बाद से ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने जब हुलिया डिस्कस किया उस बौने आदमी का, तो वो वही था जिनको इन आंटी ने ख्वाब में अपने देखा था। खैर, यहाँ पे तो इस घर का जो है वो इनका खत्म। अब अस्मा बताती हैं कि वो जो नीली आंखें थी ना, वो मेरे पीछे लगी रही कम से कम 1.5 महीना। मुझे रोज दिखती थी और मुझे अक्सर डरा देती थी। कभी भी इवेंचुअली मैं बैठी हूँ अपने रूम में, तो मुझे लगेगा कि कोई मेरे बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ है, और मैं देखती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वहां पे वाकई में कोई होता था और वो 1 सेकंड में गायब हो जाता था। लेकिन जो सबसे कॉमन चीज थी वो नीली आंखें थी, जो मुझे हमेशा दिखती थी। तो एक दफा इनकी खाला आई हुई थी, और इनकी खाला ने भी वो देख लिया। बिकॉज ये कहती है कि मैं जब वो देखती थी अपने घर वालों से डिस्कस करती थी, तो वो बोलते थे कि भाई वही डर होगा, और मतलब वो जो तुमने फील किया था वगैरह, तो वही चीज़ अभी तक तुम्हारे माइंड में है, इसलिए तुम उस चीज़ को शेक इट ऑफ करो अपने माइंड से। तो ये कहती थी कि भाई वो मुझे वाकई में दिखती है, बट घर वालों ने इतना उसको नहीं किया, फोकस नहीं किया उसके प्रॉब्लम पे। बट इसकी खाला ने एक दफ़ा वो चीज़ देख ली कि इसके ये रूम, इनकी खाला के रूम में आई, तो ये बैठी पढ़ रही है और उसके बिल्कुल पीछे ही कोई खड़ी हुई है और उसकी आंखें नीली। तो खाला की कोई जानने वाली थी, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि वो कोई अमलियात कराने वाली किसी खातून को जानती हैं, नाजमाबाद में शायद वो होती है। तो उनको उनके पास लेकर गए, और अस्मा जो है वो वहाँ पे गई। तो अस्मा कहती है कि मैं गई, उन्होंने पहले मेरे पे दम दरूद किया और उन्होंने मुझे वजह बताई कि चूंकि मैंने हर कमरे में बैठ के सूर्य बकरा पढ़ी थी, इसलिए मुझ पे ज़्यादा असर हुआ। और मुझ पे जो है वो उस घर की जो जो भी वहाँ फैमिली जिन्नात की थी, उस घर की जो मेरी हम उम्र थी, जो या मेरी मतलब जो मेरे कद कद काट में मेरे बराबर थी, जो उनकी बेटी, वो मेरे साथ चिपक गई। तो कहती हैं कि हम गए अमलियात वाले के पास, और उनके पास जो है वो उन्होंने मुझ पे ये विर्द किया कि पहले तो उन्होंने बोला कि उसको ढूंढो कि वो है कौन। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इनका जो सीधे हाथ का अंगूठा होता है, सीधे हाथ के अंगूठे के ऊपर शी सेड के उसने एक मार्कर से निशान लगाया, और उसके ऊपर कोई और कोई चीज़, कोई इत्र लगाया, पता नहीं क्या लगाया। वो कह रही कि अब मैं अपने अंगूठे के अंदर देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंगूठे के अंदर एक फिल्म चल रही है, और मेरे अंगूठे के अंदर मुझे वही घर और उसका वो सहन नजर आ रहा है। और वो मुझे कह रही है, जो भी खातून है, वो कुछ कुछ पढ़ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो ये बोल रही है कि भाई मुझे घर का सहन नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वो फिर कुछ पढ़ती थी, फिर कहती है हाँ आप कुछ नजर आया। तो कह रही है हाँ एक दरवाजा है, उस दरवाजे से कोई झांक रहा है। तो कह रही है कि उसको बोलो कि बाहर आए। तो अब ये साथ साथ जो जो वो रिपीट कर रही है, वो ये भी रिपीट कर रही है और उसको बोल रही है कि तुम सहन में आओ। तो वो सिर्फ एक दरवाजे से झांकती थी, नीले आंख वाली, और फिर वापस अंदर चली जाती थी। तो फिर इसने बोला कि तुम एक काम करो
शाह जन्नात को आवाज़ दो। तो अब इसने बोला कि मैं नहीं जानती शाह जन्नात कौन है। मैंने बोला कि तुम बोलो कि मुझे शाह जन्नात को बोलो कि आके इस मुसीबत से मुझे निकाले। तो ये कहती है मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला कि शाह जन्नात आके मेरी मदद करो और इस मुसीबत से मुझे निकालो। तो ये कहती है कि मैं अपने अंगूठे के अंदर ही देख रही हूँ, मुझे एक हाथ नज़र आया जो एक मर्द का हाथ था, और उसमें जो चीज़ मुझे याद रहने वाली है वो ये है कि उसके जो उंगली थी उसमें हरे रंग की अंगूठी थी, यानी कि मुझे वो अंगूठी नज़र आई। और उस हाथ ने आके वो हाथ जैसे उस कमरे के अंदर गया और उसने बालों से पकड़ के उसको निकाला और उसको खींच के ले गया। और वो कह रही है कि वो मोमेंट था, फिर मुझे कभी वो नज़र नहीं आई। 1.5-2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा से ऐसी मतलब कभी जिस्म में कभी सी आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है, कुछ फिजिकली नज़र नहीं आता था, पर मुझे ऐसे 24 घंटे ऐसा एहसास होता था कि मैं किसी की नज़रों में। तो कह रही कि फिर उनसे कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो जो भी जो नीले आंखों वाली जो थी उसकी एक छोटी बहन भी थी, वो जो उसको शायद जन्नत ले गया था, तो वो फिर अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी, तो वो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाती रही लेकिन तुम्हें फिजिकली कुछ कर नहीं सकी। तो कह रही कि फिर उन्होंने दोबारा एक अमल किया, खैर उसके लिए जाना नहीं पड़ा मुझे, वो वहीं से कुछ विर्द वजीफे की और वो कह रही वो मुसीबत टली। वो कह रही कि उस घर से हमें जान छुड़ाते छुड़ाते 1 साल हो गया, और शी सेड कि अभी तक वो घर जो है सेल नहीं हुआ है और अभी तक वो घर एग्जिस्ट करता है। और शी सेड कि ये स्टोरी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये स्टोरी पॉजेसिव है। आई होप कि किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ है, बट मैं भी ये नहीं चाहता कि किसी के साथ हो। बट उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को ये स्टोरी सुनाई, तो उन्होंने फिर उनसे ये कंप्लेन की कि यार तुम्हें ये स्टोरी हमें नहीं सुनानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे साथ कुछ वियर्ड इंसिडेंट हुआ है। किसी ने रिपोर्ट किया कि हमें ऐसा लगा कि कोई खिड़की से हमें देख रहा है, या किसी ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे से गुजरा है, बट मुझे एहसास नहीं हुआ कि कौन था।